आम आदमी पार्टी का रिएक्शन सामने आया है, जिसमें आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी आपके खिलाफ ये साजिश कर रही है, चुनावी माहौल मिस चंद्रशेखर को इस्तेमाल कर रही है। ये भी बीजेपी पर आरोप लगा दिया है और ये गुजरात चुनाव के लिहाज से ये साजिश बताई जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी को डर है कि गुजरात में हार मिलेगी और इसीलिए अलग अलग तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर को बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर देखना चाहिए। ये बड़ी बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई है और ये कहा है जानबूझकर साजिश रची जा रही है। 215 करोड़ रुपए लिए और वो तो जेल में है। वो 215 करोड़ रुपए बताएं अमित शाह जी ने कहां रखे हैं? भाई इतने बड़े आदमी ने दिए, कुछ तो काम के लिए दिए होंगे, कुछ तो पता किया होगा कि हाँ अमित शाह से इनका संबंध है, अमित शाह के करीबी है। ऐसे तो कोई नहीं दे देता। हमें तो नहीं दे दिए सुकेश चंद्र ने, वरना वो भी दे देता हमें, पर उसको तो दे दिए। उसकी भी जांच जो है वो होनी चाहिए कि वो 215 करोड़ रुपए कहां है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बाहर आई है, इससे ये संबंध तो साफ आ रहा है कि इनका आदमी है सुकेश चंद्रशेखर। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से इन सभी आरोपों को नकार दिया गया है और कह रहे हैं कि बीजेपी बड़ी साजिश रच रही है। और इसी खबर को लेकर नवीन निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजीत श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी अपने स्टाइल में जवाब दे दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी स्टाइल में जवाब दे रही है, लेकिन उससे बड़ी खबर यही है कि सुकेश रंजन ने भी जेल में रहते हुए भी उसने लेटर लिख के साथ पे कहा है कि जब तक मेरा लेटर ये बाहर आ रहा, मीडिया में चल रहा है, उसके बाद से मुझे सीवियर थ्रेट मिल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं धमकी उसे मिल रही है। और धमकी देने वाला शख्स कौन है? सत्येंद्र जैन और फिर से जो एक्स डीजी रहे हैं संदीप गोयल, उनका नाम लिया है। और साथ तो पर यह भी कहा कि लगातार जो मैं न्यूज देख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल लगातार ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी मेरा मिसयूज कर रही है मुझे लेकर, तो काफी गलत बात है। इसका भी जिक्र किया है। और साथ पर ये लेटर में लिखते हुए कहा है कि तिहाड़ में मैं लगातार जब न्यूज पढ़ रहा था तो देखने को मुझे मिला कि कहीं ना कहीं मेरा नाम लेकर अरविंद केजरीवाल इस की बातें कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। जो कि पूरा लेन देन, पूरा समीकरण जो हुआ था, यानी 50 करोड़ रुपए का जो पूरा असुला फार्म हाउस में पूरा लेन देन हुआ था कैलाश गहलोत के सामने, तो वो सब कुछ संज्ञान में था। अरविंद केजरीवाल खुद सब कुछ जानते थे, यानी उनके सब कुछ नॉलेज में होते हुए भी अगर ऐसे बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बरगला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भटका रहे हैं। ये तमाम आरोप है। फिर से जो ये तीसरा लेटर अभी बम धमाके की तरफ सामने आया है, सातों पर उसमें ये तमाम तरह से आरोप फिर से यहां पर एक महाठग लगाते हुए नजर आ रहा है। तो महाठग जो है सुकेश रंजन, जिस तमाम तरह से बातें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं संजीदा मामला होता चला जा रहा है। और फिर से वो कह रहा है कि सत्येंद्र जैन के अलावा जो उसका एक कलकत्ता का दोस्त था चौहान, उसने भी वो पैसे लिए थे और पैसे का जो 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था वो कलकत्ता के ही उसके मित्र ने लिया था। तो सातों पर है कि तमाम अब खुलासे हो रहे हैं। खुलासे के बाद से अब आम आदमी पार्टी का इसमें क्या कुछ रिएक्शन होता है, अब ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मीनाक्षी लेखी ने सातों पे कहा है कि तिहाड़ में रहते हुए एक जेल मंत्री जिसका पोर्टफोलियो अभी है, लेकिन पोर्टफोलियो विदाउट पोर्टफोलियो वो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जे में भी काम कर रहा है, तो ऐसे में केजरीवाल सरकार पर सवाल उठता है कि कैसे किसी भी जो मंत्री आपका जेल में है उसे अभी तक आपने मंत्री पद से नहीं हटाया, अभी मंत्रिमंडल में है, लेकिन वो जेल मंत्री रहते हुए जेल में जो सुविधाएं पा रहा है वो सुविधाओं का क्या कुछ असर हो रहा है? क्योंकि अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए वो तमाम लोगों को देखते हुए अब उनको जेल में सिर्फ जेल यानी दिल्ली की जेल से बीजेपी हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी आरोप गंभीर लगा रही है, जिनका जवाब आम आदमी पार्टी दे रही है हैंड टू हैंड। और आम आदमी पार्टी तो ये तक कह रही है कि सुकेश चंद्रशेखर बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर काम आ रहे हैं। लेकिन नवीन, इलेक्शन का नजदीक आना और सुकेश चंद्रशेखर एक के बाद एक जो लेटर बम फोड़ रहा है, हालांकि इसी से जुड़ा बड़ा